हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को, जिसमें हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। हम उसमें देख रहे थे कि कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, इंडिया अपनी बॉर्डर किससे शेयर करता है, अपनी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। जिसमें हमने सबसे पहले बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ पढ़ लिया था कि बांग्लादेश के साथ हम कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट थी 4096 किलोमीटर, जिसकी पूरी टोटल लेंथ थी। सबसे ज्यादा हम उससे शेयर करते थे। और हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को भी देख लिया था। आज आप ये फोटो को देख के समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, इंडिया की, और यहाँ चाइना की। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे, जिसमें हम सारी वो डिटेल्स कवर करेंगे, जिसमें कुछ मेजर इश्यूज थे जो इंडिया और चाइना के बीच में थे, किस प्रकार के रिलेशन रहे, रिलेशन खराब ही रहे हैं, लेकिन उन रिलेशनों में क्या क्या वो इवेंट हुए जिसके कारण हमारे रिलेशन खराब हुए इंडिया और चाइना के साथ, क्या हमारे तरफ से हुए या उनके तरफ से हुए, ये वो सारी चीजें देखेंगे। और किस तरीके से हमारा अब तक का सफर रहा, क्या क्या चीजें हमको गौर करनी है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखते हैं हम अपने शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे इंडिया और चाइना में। सबसे पहले इंडिया और चाइना, देखो ये मैप है इंडिया का। उससे पहले हमने यहाँ ये बांग्लादेश का देखा था, इसकी पहली वाली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो आप देख लीजिएगा। ये बांग्लादेश के बारे में देखा था। अब हमें देखना है ये नीला वाला रीजन। देखो नीला वाला जो रीजन है, ये है चाइना का रीजन। ठीक है, ये चाइना का रीजन है। और यहाँ से हमारी ये पूरी बॉर्डर लगती है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक आती है। ठीक, ये है चाइना की बॉर्डर। अगर मैं बात करूं चाइना की बेसिक इंफॉर्मेशन को, तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। और इसके पहले अभी आपने किसकी फोटो देखी थी, जिनपिंग की। तो ये क्या थे, ये थे प्रेसिडेंट। ये जो है ये क्या, कौन है, ये है प्रेसिडेंट यहाँ के, कहाँ के, चाइना के। पार्लियामेंट की बात करें तो चाइना की जो पार्लियामेंट है वो कहलाती है नेशनल पीपल्स असेंबली। ठीक है। अगर इसकी इंडिपेंडेंस की बात करें तो चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, जब ये ऑफिशियली नोन कहलाने लगा क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, जिसमें है कि लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, भारत चाइना से कितनी किलोमीटर की लेंथ को साझा करता है। तो ये है 3488 किलोमीटर। कितना, 3488 किलोमीटर भारत चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है। अब दो चीजें, बॉर्डर नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा LAC, और एक है मैकमोहन लाइन। देखो LOC जो है वो किसके साथ है, वो है पाकिस्तान के साथ। LAC जो है ये है किसके साथ, चाइना के साथ। में भी एक थोड़ा डाउट रहता है, और ये डाउट आपको पूरी तरीके से क्लियर रहना चाहिए। क्या, सबसे पहली बात, LAC जो है, LAC जो होगी ये लद्दाख वाले रीजन में होगी, और मैकमोहन लाइन जो होगी ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में होगी। देखो कहाँ पे है, LAC जो है ये हमारे यहाँ वाले रीजन में होगी, यहाँ वाले लद्दाख वाले रीजन में होगी। और जो जो मैकमोहन लाइन है ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में होगी। ठीक है, ये होगी। ठीक, ये चीज है, दो नाम याद रखना। LAC, LOC किसके साथ थी, पाकिस्तान के साथ थी। LAC किसके साथ है, तो ये है चाइना के साथ। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। LAC की बात करूं तो LAC है क्या एक्चुअली, LAC एक सीज फायर लाइन है, जो कि इंडो पाक वॉर जो हुआ था 1962 के बाद ये खींची गई थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि चाइना जो है बड़ा देश है, काफी बड़ी कंट्री है चाइना, है ना, रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है। अगर उसका एरिया बड़ा है तो वो एरिया क्या है, करती है बहुत सारी कंट्रियों के साथ अपना एरिया या अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। तो चाइना कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जिसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के वो कौन से स्टेट्स हैं
जो चाइना के साथ शेयर करते हैं अपने बॉर्डर, स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना जो है वो किन किन कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। देखो, इंडिया के साथ तो करती है, आपको पता चल गया है ना, नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये वो कंट्रीज हैं ना, ये वो कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना अपनी बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है। और वो स्टेट, भारत के वो स्टेट जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं, सबसे पहले देखो यहाँ, ये यूटी है जो कि है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। एक यूटी है, बाकी स्टेट्स हैं। फिर एक एग्रीमेंट, एक ट्रिटी हुई जो कि बहुत चर्चा में रहती है और आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम क्या है? पंचशील ट्रिटी। पंचशील ट्रिटी इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। कब? 29 अप्रैल 1954 को। तब 29 ऑफ अप्रैल 1954 को, जिसमें एक नारा निकल के आया, हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि कभी साकार हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशन चाहे पहले हों चाहे अभी हों, वो भलाई रिलेशन अलग तरीके से निभाए जाने लगे हैं, लेकिन उनका तरीका, लेकिन उनका जो जो वो फॉलो कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी है वो वही है। अलग तरीके से दिखने लगे हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी अभी भी वही है ना। तो ये नेहरू के समय में एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसका नाम था पंचशील ट्रिटी। और अब रिसेंट डिस्प्यूट्स की मैं आपको बात करता हूँ। देखो, ये तो थी बेसिक बेसिक चीजें, बैकग्राउंड उसका, इंडिया चाइना का, है ना। अब रिसेंट एक्शंस ऐसे क्या हुए हैं जिसमें भारत के और चाइना के रिलेशन बिगड़े ही हैं, अच्छे तो नहीं कहेंगे ना अपन, बिगड़े ही हैं। तो वो कौन कौन से डिस्प्यूट्स थे, उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहला देखो, ये एक एक प्रकार का एक्शन था, या हमने, ये एक प्रकार का इनिशिएटिव हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें वहाँ के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे, है ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स थे, वो इसकी, इसमें क्या होगी, एक टेलीफोनिक मीटिंग होगी जो कि भारत और चाइना के बीच में होगी, है ना, जो मिनिस्टर्स थे उनके बीच में, जिससे हम क्या करें कि हम एक इफेक्टिवली बात कर सकें, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तुरंत बात कर सकें। उसके लिए एक चीज रखी गई, एक एक टेलीफोनिक मीटिंग रखी गई, जिसका नाम क्या दिया गया? हॉटलाइन। जिसका नाम क्या दिया गया? हॉटलाइन नाम दिया गया, है ना। इसका नाम दिया गया था हॉटलाइन। टेलीफोनिक मीटिंग थी। फिर अगर मैं बात करूं कुछ और मुद्दे जो अभी फिलहाल में रिसेंट में आपने देखा होगा, पिछले कुछ टाइम में, जो कि बहुत चर्चा में थे, एक था पेंगोंग सो और एक था गलवान वैली। ये वो एरिया थे जहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों की आर्मी के बीच में एक प्रकार का क्लैश आया। मतलब ये हुआ कि वहाँ इंडिया की आर्मी भी थी, वहाँ चाइना की आर्मी भी थी, कई प्रकार के उनके बीच में झड़प भी हुई है, ये भी हमने देखा था। ये वही वैली थी, ये क्या वैली थी? गलवान वैली। और क्या थी? पेंगोंग सो वैली। फिर उसके बाद कुछ एक्शंस हुए थे भारत की तरफ से, जैसे भारत ने कई प्रकार के, क्यों? क्योंकि ये जो ऐप थे ये हमारी चीजों को, पर्सनल डिटेल्स भी निकाल सकते थे। तो आज के समय में क्या हो रहा है, साइबर क्राइम जैसी चीजें हो रही हैं, है ना, साइबर अटैक, साइबर वॉर, ये ऐसी चीजें हो रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए, जिसमें 100 से ज्यादा, ये 2 फेजेस में लिए गए थे, 2-3 फेजेस में भारत ने इन ऐपों को बैन किया था, जिसमें 100 से अधिक ऐप ऐसे थे जो हमारे डेली डेली यूज के भी थे, हमने उनके डेली यूज में उनको लेते थे। उन ऐप को भारत ने बैन कर दिया, जो कि चाइना से लिंक थे, चाइना के द्वारा बनाए गए थे या चाइना से जुड़े हुए थे, ठीक है। किसके अंदर किया गया? तो वो सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 जो है, उसके अंडर 100 से ज्यादा ऐपों को बैन किया था भारत ने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर 1962। क्या हुआ
कि चाइना जो है इसने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया किसको, ये है अक्साई चीन वाला रीजन जो कि भारत का है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है ना, ये कर लिया। उसके बाद अगर मैं देखूं, अगर मैं बताऊं आपको तो क्या हुआ कि यहीं पे ये देखो इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई, LAC कब खींची गई, 19 से कब खींची गई, ये आपके इंडिया 1962 के वॉर के बाद खींची गई, इंडिया चाइना 1962 के वॉर के बाद LAC यहाँ खींची गई। अगर देखो LOC भी देख लो आप यहीं पे, LOC जो है ये POK वाले रीजन के यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये क्या थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। दोनों चीजें याद रखिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान वाले के साथ और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक। और एक और देखो, यहाँ एक वैली है सक्सगम वैली, जो कि टेरिटरी किसने, पाकिस्तान ने सीज किया। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया, गिफ्ट कर दिया किसको, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया किसको, चाइना को। कौन सी वैली, सक्सगम वैली, ठीक है, 1963 में। तो ये भी एक इवेंट रहा जो कि ये, और ये एक आप भी जानते हैं कि ये मुद्दा जो है इसी के कारण काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं, जो कि इन्होंने हमारी टेरिटरी, हमारी भारत की टेरिटरी को एक्वायर कर, मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपना कब्जा कर लिया, उस वजह से ही ये चीजें होती रहती हैं। उसी के चलते LAC भी खिंची और LOC भी खिंची, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर एक मुद्दा रहा क्या, डोकलाम प्लेट्यू का। डोकलाम प्लेट्यू, अब मैं आपको थोड़ी लोकेशन बताता हूँ, देखिए ये जो है ये है नेपाल, है ना, ये है भूटान, और ये चाइना वाला रीजन, चाइना वाला रीजन, और ये हमारा प्यारा भारत, भारत का जो एरिया है ये दिख रहा है आपको, ये पूरा भारत का सिक्किम वाला रीजन दिख रहा है। अब देखो यहाँ जो है ये यही जो रीजन दिखा रहा है, ये सर्कल दिखा रहा है कि ये है डोकलाम वाला रीजन। ट्रायंगुलर जंक्शन कहा जाता है इसको, ये इंडिया, तिब्बत और भूटान के बीच में, देखो ये हो गया इंडिया, है ना, ये यहाँ वाला तिब्बत वाला रीजन, और ये भूटान वाला रीजन, ये ट्रायंगुलर जंक्शन पे बैठा है। और यहाँ चाइना के द्वारा किया क्या गया, चाइना के द्वारा यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन किया गया, जो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा था कि यहीं से ये देखो कितना कम एरिया जो है ये भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्सों से हमें जोड़ता है। ये काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एक एरिया है, यही पास में जो एरिया है यही हमारा एरिया है जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे किसी भी देश का इंटरफेयर नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बीच में कनेक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए ये एक एक डिस्प्यूट था, ठीक है ना, रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही थी चाइना, रोड से ही अगर बात करें तो रोड का ही एक प्रकार का कनेक्टिविटी लाया चाइना ने कंसेप्ट, जो कि है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना ने लाया, जिससे वो काफी ज्यादा कई कॉन्टिनेंट्स को वो जोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया को किसके थ्रू, रोड, रेल और वाटरवे के थ्रू जोड़ने का काम कौन करेगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसी, है ना, ये चीज थी। और ये जो रीजन है इसी को कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहाँ से निकलेगा, POK से निकलेगा, और POK से निकलेगा तो यही एक मुद्दा है कि POK से निकल नहीं सकता भारत की मर्जी के बिना, इसलिए भी ये एक डिस्प्यूट है ना, कि हमारी मर्जी के बिना, ये क्योंकि एरिया तो हमारा ही है, ये कैप्चर किया गया है, कैप्चर कर लिया है ना, तो और जो कि हम वापस उससे ले भी लेंगे, एक समय आएगा जब हम इसे वापस ले लेंगे। आप सुनेंगे ऐसी न्यूज कि भारत ने वापस अपना हमारा एरिया अपने उसमें ले लिया है। तो ये जो है ये इसलिए हमने ये भी हमारे लिए एक प्रकार का डिस्प्यूट है, कौन सा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। और और डिस्प्यूट जैसे रिलेटेड हैं रिवर से, काफी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हमारे वहाँ चाइना वाले रीजन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से आती है, और यहाँ बांग्लादेश के होते हुए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है ना, और गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती हैं। इसका इशू ये होता है कि क्या होता है कि वाटर की ना, क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है कौन, चाइना कंट्रोल करता है
कभी इसके थ्रू क्या हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। इसके थ्रू क्या हो सकती है, लॉजिंग की समस्या आ जाती है, स्कार्सिटी आ सकती है, यानी पानी की कमी भी हो सकती है। तो ये जब इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, ये कंट्रोल करता है कौन? चाइना करता है, या चाइना का इंटरफेयर जब होता है इन चीजों में, तो इससे भारत पे इफेक्ट पड़ता है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे। तो ये भी एक ब्रह्मपुत्र रिवर का एक डिस्प्यूट सामने आता है। फिर एक टेरिटरी ऑक्यूपाइंग, या हम कहते हैं कि एरिया ऑक्यूपाइंग की समस्या हमको अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में मिलती है, क्योंकि चाइना जो है, ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे कई प्रकार की हम देख रहे हैं सेटलमेंट्स देखने को मिल रहे हैं चाइना की तरफ से। कई प्रकार के विलेजेस या घर बनाते चलना, एरिया पे हमारे कवर करते चलना, ये जो है, ये जो बहुत खराब नीति जो चाइना की है, वही हमको इस एरिया में भी देखने को मिल रही है। इस वजह से ये सारे मुद्दे काफी गरमाए हुए रहते हैं, चर्चा का मुद्दा बने रहते हैं, हर बार ये न्यूज में आते रहते हैं। कि आप देखते होंगे कि लद्दाख वाला रीजन हो, है ना, चाहे सिक्किम वाला रीजन हो, और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, ये एरिया चाइना से जुड़ा हुआ है, और यही चर्चा का विषय हमेशा रहता है। अ, इन चीजों से, और चाइना की आपने देखा ही होगा, चाइना की पॉलिसी जो कि वो स्टेट स्टेट कंट्रीज जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को लोन देता है। जब वो कंट्री लोन नहीं चुका पाती है, तो उनका एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, और वहां पे अपनी चीजें एस्टेब्लिश करता है, और इंडिया को इस तरीके से वो घेरने की कोशिश करता है। तो इंडिया के लिए ये एक चैलेंज भी है कि चाइना को वो कैसे काउंटर करे। इसलिए हमारी चीजें, उस प्रकार की सरकार की नीतियां भी होती हैं। तो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने इंडिया चाइना की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, लेंथ देखी, बॉर्डर नेम देखे, फिर चाइना की किन किन कंट्री से बॉर्डर लगती है, इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं जो चाइना के साथ लगते हैं, यूटीज। फिर उसके बाद पंचशील ट्रीटी देखा, एक हॉटलाइन देखा, फिर उसके बाद गलवान वैली, पेंगोंग सू, और फिर मोबाइल ऐप को बैन करना, चाइना इंडिया चाइना वॉर 1962 देखा, डोकलाम प्लेट्यू का डिस्प्यूट देखा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को देखा चाइना का, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखे, और अरुणाचल प्रदेश का वो टेरिटरी ऑक्यूपाइंग वाला उनकी आइडियोलॉजी देखी। तो दोस्तों यही था हमारा पूरा यही थी हमारी पूरी आज की वीडियो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे एटॉमिक आईक्यू चैनल सर्च कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके पहले के जो वीडियोस हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके पहले मैंने इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया में इंडिया बांग्लादेश के बारे में बताया था। ये इंडिया चाइना का हो गया, आगे भी जो और कंट्रीज हैं उनके भी वीडियोस ऐसे आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।